गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूँ कथन पूर्व धारणा। कथन निष्कर्ष तो दोस्तों खत्म करवा चुका। कथन पूर्व धारणा का भाग 2। आओ दोस्तों देखते हैं कथन पूर्व धारणा का भाग 2। भाग 2 में भाग 1 में दोस्तों मैं आपको प्रश्न नंबर 20 तक करवा चुका हूँ। आज देखते हैं प्रश्न नंबर 21, भाग 2 का प्रश्न नंबर पहला, इस सीरीज का प्रश्न नंबर 21। कथन है दोस्तों, पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए। क्या कहा इसने? पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करे। दोस्तों मैं आपको जो कथन पूर्व धारणा में पढ़ा रहा हूँ वे चीज पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आई भी है, रेलवे के कोई ना कोई से एग्जाम में आई भी है। और दोस्तों देखते हैं, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य मुआवजा कराएगी। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो उन्होंने भविष्य यहाँ भी उज्जवल भविष्य। तो दोस्तों पहला सही। दूसरा अनुमान, पूर्वानुमान क्या है? पूर्व धारणा क्या? अनुमान लगाना। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके दोनों पूर्व धारणा निकलती है। इसने कहा दोनों निहित है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की ओर। कथन, चेन खींचने की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यह पूर्व धारणा। यह आया दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो आपका पेपर संभावित है अप्रैल या मई में 2021 में आया हुआ है। पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। देखो दोस्तों, कथन में पुलिसकर्मी का कोई नाम है नहीं है, और यहाँ क्या कहते हैं पुलिसकर्मी, तो इसका मतलब ये गलत होगा। दूसरा, चेन स्क्वायरों को सजा का कोई डर नहीं है। बिल्कुल यह बात सही है, चेन स्क्वायरों को सजा कोई डर नहीं है। डर नहीं है तभी तो घटना बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही है, तो इसकी क्या दूसरी पूर्व धारणा निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और थोड़ा देखो दोस्तों, इनने कहा इसका बी आंसर है तो बी नहीं होने का, बी में तो दोनों सही है। अब बी तुम्हारे पे एक और भी सही है, लेकिन ऑप्शन में सी है बी का, केवल बी राइट इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। कथन, छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। अब है धारणाएं, छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या साधनों का प्रदान नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसने कहा देखो कथन, देखो इसमें जो कथन में कहा वही करना, अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाना। क्या कहा? छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षा बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। तो इस क्या छात्रों को कोई भी अनुसूचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही है। दूसरा, बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने प्रशिक्षित छात्रों की मदद करनी चाहिए। नहीं, जो गलत है। शिक्षकों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात कथन में कुछ नहीं दे रखा है, और यहाँ कह दे अच्छी मदद करनी चाहिए तो गलत हो जाएगा। तो इसका क्या निकलती है? केवल पहली पूर्व धारणा निकलती है, ए इज द राइट आंसर। आओ नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 24। कथन, कथन क्या है दोस्तों? आपके सामने पेश है, पढ़ो। क्या है कथन? बिजनेस क्लास के टिकट की कीमत 50,000 रखी गई है जो बहुत अधिक है। बिजनेस क्लास के टिकट की कीमत 50,000 रखी गई है जो बहुत अधिक है। अब देखते हैं पूर्व धारणा, अन्य क्लास के टिकट की कीमत उचित रखी गई है। अन्य क्लास की टिकट की कीमत क्या रखी गई इस बारे में कोई नहीं जानकारी है कथन में ये कहा बस बिजनेस क्लास के टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई है। अन्य क्लास के टिकट की कीमत क्या है हमें नहीं मालूम है कथन के अकॉर्डिंग। दूसरा, बिजनेस क्लास के टिकटों का भुगतान करने के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी धनराशि है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा।
दूसरा क्या है, बिजनेस क्लास के टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई है, बहुत अधिक है। इसका मतलब है बिजनेस क्लास के टिकटों का भुगतान करने के लिए 50,000 रुपये बहुत बड़ी धनराशि है, जो आया हुआ RRB NTPC 2021 में। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल क्या, केवल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, केवल दूसरी धारणा निकलती है। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। कथन, बच्चों को 5 या इससे अधिक आयु का होने पर स्कूल में डाल देना चाहिए। कथन में क्या लिखा है, बच्चे 5 वर्ष के हो, इससे अधिक आयु के हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, स्कूल में डाल देना चाहिए। धारणा, स्कूल के 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते। 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते, 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते, इस बात को कोई नहीं कहा। इसने कहा कि 5 या इससे अधिक आयु के डाल देना चाहिए, इसको तो देते हैं जब तो डाल देना चाहिए, या तो 5 वर्ष के हो या उससे अधिक के हो, उन्हें इसका मतलब है। और ये नकार नहीं देते तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और दूसरा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। कथन क्यों करी, क्यों, क्योंकि इसने कहा 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के होने पर स्कूल में डाल देना चाहिए का मतलब है दोस्तों कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को विकास और सीखने की क्षमता प्राप्त नहीं होती, इसीलिए तो 5 वर्ष के बाद डाल देना चाहिए स्कूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कथन निष्कर्ष होता तो ये गलत होता, कथन पूर्व धारणा में बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुमानित तो लगा रहे इसमें, तो इसका केवल दूसरा पूर्व धारणा निकलती है। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। एक पार्क में लगे सूचना पट्ट पर लिखा है कृपया कूड़ादान का उपयोग करें। क्या लिखा हुआ है, कृपया कूड़ादान का उपयोग करें, कूड़ा न फैलाए और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें, ये लिखा हुआ कथन में। अब देखते हैं पूर्व धारणा, इधर उधर कूड़ा फेंकने से हमारे समुदाय में गंदगी होती है, बिल्कुल सही बात है। कूड़ेदान में फेंको, इधर उधर कूड़ा न फेंको, गंदगी होती है। सभी लोग द्वारा सूचना पर ध्यान दिए जाने की संभावना, बिल्कुल ये भी बात सही है। देखो सूचना, जो भी कुछ सूचना होती है वो सभी लोगों के लिए होती है, कूड़ादान सभी लोग द्वारा सूचना पर ध्यान देने की संभावना है, इसीलिए तो ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसीलिए तो समुदाय को साफ रखने में मदद करे, कूड़ा इधर न फैलाए, तो दोनों निहित है, धारणा दोनों निहित होगी, यानी कि दोनों धारणा निकलेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 27 इस शरीर का। कथन, डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसे नाक बह रही है, वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित है। जिसे छींकने की और एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित है, हो सकती है दोस्तों। तो अब देखते हैं पूर्व धारणा, बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकना और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों यह बात नहीं कही बहुत कम हो या अधिक हो बीमारी कितनी है, यह बात कुछ नहीं कह रखी, बस ये कह रखा है डॉक्टर ने एक रोगी की मां को बताया कि वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है, एक रोगी के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ बहुत कम बीमारी है, ज्यादा है, यह बात कुछ कथन में नहीं कही, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, इसने कहा है दोस्तों लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण है, और एलर्जिक राइनाइटिस ये दे रखा पीड़ित है, इसका एक लक्षण है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरी पूर्व धारणा, बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकना और नाक बहने का लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत सारी बीमारी हो कम बीमारी हो इस बारे में कथन में कोई बात नहीं कह रखी है, तो इसका केवल क्या हो जाएगी, पूर्व धारणा 2 सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, केवल पूर्व धारणा 2 सही हो जाएगी, द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। कथन, एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया, महोदय आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अंततः अफसोस है।
क्या है, हमें अब तक अफसोस है कि आपके जो कवर की नाम की स्पेलिंग है वो हमने गलत कर दी है। आओ पूर्व धारणा, पुस्तक के कवर पर लेखक सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, मुद्रित करना महत्वपूर्ण है, बात सही है इसके अकॉर्डिंग कथन के। अभी ने कहा पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अति महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात गलत है। अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तो इसका मतलब गलत है। नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है, जब तो क्या है, अफसोस है दोस्तों से, जब तो अफसोस है तो इसका मतलब इसका केवल निहित हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल पहली धारणा निहित है। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। सरकार, कथन है सरकार ने शहरों के सभी निजी कॉलेज को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि न करें। अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि न करें। निजी पूर्व धारणा दोस्तों, निजी कॉलेज के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन न करें क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं है। देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सरकारी निधि पर निर्भर हो ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को सरकार का आदेश करना अनिवार्य है। निजी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सरकार का कहा ना करें, सरकार का पालन ऐसा नहीं हो सकता। जो सरकार ना आदेश दे दो पालन करना पड़ेगा, सरकारी आदेश हमेशा सत्य होंगे। शहर के निजी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फीस की अधिक शुल्क देने के उत्साहित हो सकते हैं। बिल्कुल गलत। माता पिता क्या होंगे क्या नहीं होंगे कथन में इस बारे में कोई बात नहीं कह रखी है, तो दोनों कथन नहीं निकलेंगे। ना तो धारणा 1 नहीं धारणा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आओ दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। कथन, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। एक जो धनी व्यक्ति होता है, कथन है दोस्तों, एक जो धनी व्यक्ति होता है उसको मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। ये बात कहीं इसमें। अब है पूर्व धारणा, धनी व्यक्ति में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। नहीं दोस्तों, मृत्यु के बारे में कोई कथन में नहीं कह रखा, बस केवल ये कह रखा है कि जिसके पास धन होगा उससे मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होगी, ना कि यह कहा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और यह मृत्यु का नाम है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह मृत्यु का नाम है। दूसरा, गरीब व्यक्ति का मधुमेह नहीं होता। दोस्तों इन नकाय धनी व्यक्ति के मधुमेह होने की संभावना दिखो, और यह बात नहीं की कि गरीब व्यक्ति को मधुमेह होता है नहीं होता। गरीब व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं कह रखी है। जब यह बात नहीं कह रखी यो भी गलत हो जाएगा, और यह आया एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका मतलब इसके आंसर हो जाएंगे न तो धारणा 1 न ही धारणा 2 निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। कथन, बंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। बंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। धारणा, बेंगलुरु और बंबई हवाई जहाज से जुड़े, बिल्कुल सही बात है। जब भी तो जुड़े हैं जब भी तो कारण हवाई जहाज से यात्रा करें। हवाई से जुड़े हैं जब भी तो हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, बिल्कुल सही। बेंगलुरु से बंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है, यह बात गलत है। देखो दोस्तों, बस ये कहा बंबई से बेंगलुरु जाने का जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। अन्य साधन हो ना हो इससे बारे में कोई बात नहीं कह रखी है, बस ये कह रखा है कि हवाई जहाज से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। केवल एक ही धारणा निकलती है, पहले वाली। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। भारत सरकार को क्रिकेट के, देखो कथन है दोस्तों, भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये क्या कहा कि जो भारत सरकार है उसको क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए है कथन। धारणा,
क्रिकेट दुनिया का सबसे लोक प्रसिद्ध खेल है। देखो दोस्तों, भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, बात कही बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन क्रिकेट दुनिया का लोक प्रसिद्ध खेल है नहीं है, यह बात उसमें भारत सरकार की बात कह रही, ना कि दुनिया की बात की है। लोकप्रिय खेल है नहीं है, यह बात नहीं कही, बस ये कहा कि अधिक महत्व देते हैं, यही तो कहा अतिरिक्त खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब क्रिकेट को तो इतने देते हैं, क्रिकेट से और खेलों को भी देना चाहिए, बात कही। प्रसिद्ध है नहीं है, बात नहीं कही, और दुनिया की बात नहीं कही, केवल भारत की बात कही। क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है, बात सही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा भारत सरकार की ओर से क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दोस्तों, क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल धारणा दो निहित है, केवल धारणा दो निकलती है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। कथन, अक्स ने था चौक, चौक है दोस्तों, अक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। अक्स ने ब्लैक बोर्ड पर नहीं, चौक से समीकरण हल नहीं किया। धारणा, समीकरण एक कागज पर हल किया गया। दोस्तों देखो, इन्होंने कहा कि ब्लैक बोर्ड पर हल नहीं करा, कहाँ करा हल? यह बात कथन में नहीं दे रखी, तो हम कैसे कह देंगे कि ब्लैक बोर्ड पर एक कागज पर हल करा? यह नहीं कह सकते। अक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल कर गया, यह बात भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता कि मार्कर से नहीं करा, लेकिन यह बात भी नहीं लिखी हुई है कि कैसे किया। यही बात लिखी हुई है, कथन में नहीं लिखा है। हमें क्या तो उसने किया नहीं किया, और किया है तो कैसे चीज से किया है? बस ये है कि ब्लैक बोर्ड से चौक से नहीं किया, क्या अब तक कैसे किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो पहली ना ही दूसरी अवधारणा निकलती है। दो, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ये आया दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, शिफ्ट फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट में। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34वां का कथन, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है। कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है, और वैसे भी कल है दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का है, ठीक है। कल भारत और पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है, इसीलिए सभी सड़कें सुनसान रहेगी। धारणा, अब धारणा देखो, कल समस्या से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा, बिल्कुल गलत। समस्या तो कुछ है ही नहीं, कर्फ्यू का क्या मतलब है? कर्फ्यू कथन कोई नहीं दे रखा है। लोग गलियों में निकलने की बजाय मैच देखना पसंद करेंगे, बात सही है। क्यों? लोग गलियों में निकलने की बजाय मैच देखना पसंद करेंगे, इसीलिए तो सुनसान रहेगी, सड़कें सुनसान रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल दूसरी निहित है। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। कथन, राधा में मोगली से कहा, राधा ने है दोस्तों, राधा ने मोगली से कहा यदि आप इस पहेली को हल कर देंगे मैं आपको चांद खरीद कर दूंगी। कोई पहेली है दोस्तों, राधा ने कहा मोगली से इस पहेली को हल कर देंगे तो मैं आपको क्या करूंगी? चांद खरीद के दूंगी। यह बात कही, चांद खरीद के दूंगा। मोगली चांद खरीदना चाहती है, बिल्कुल गलत। क्यों? खरीदना कौन चाहती है? राधा। यहाँ कह दिया मोगली, तो मोगली थोड़ी खरीदना चाह रही, राधा दे रही मोगली को, तो राधा खरीदना चाहती, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। दूसरा, मोगली पहली को हल करने में सक्षम नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्यों? अच्छा सही बात दोस्तों। इसने क्या कहा कथन में क्या कहा? राधा में मोगली से कहा यदि आप इस पहेली को हल कर देंगे तो मैं आपको चांद खरीद कर दूंगी। चांद, चांद कोई खरीद सकता है? चांद कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब राधा का मीनिंग क्या कहने का? साफ साफ तो उसने कहानी घुमा फिरा कर कह दिया। राधा ने कहा ना उस पर पहली होने की और ना इसे चांद खरीद कर देने की, ना तो पहली होने की ना चांद खरीद कर देने की। तो उसका मीनिंग यही है, अनुमान है, पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा में मोगली पहली को हल करने में सक्षम नहीं होगा, इसीलिए तो चांद का नाम लिया उसने। चांद तो कोई खरीद नहीं सकता, जब चांद कोई खरीद नहीं सकता तो इसलिए क्या कहा? उस पर सक्षम नहीं होगा। चांद की बात की तो चांद के कारण ये मोगली पहली को हल करने में सक्षम
नहीं होगा। यह आया है दोस्तों एनटीपीसी 31 जुलाई 2021 में स्टेज फर्स्ट में। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं। भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं। धारणा, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। भारत में अच्छी नौकरी के अवसर अभाव है। देखो दोस्तों, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। विदेश क्यों जा रहे हैं? कि विदेश में उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसलिए तो विदेश जा रहे हैं। यह बात सही है। भारत में अच्छी नौकरी के अवसर का अभाव, अभाव का मतलब कमी, अभाव का मतलब क्या हो दोस्तों? कमी। तो इसका मतलब ये भी सही है। क्यों? भारत में अच्छी नौकरी के अवसर का अभाव है, इसीलिए तो विदेश जा रहे हैं, इसीलिए तो विदेश जाए। तो दोनों राइट हो जाएंगे, यानी कि दोनों कथन निष्कर्ष निकलते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दोनों पूर्व धारणाएं सही है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। कथन, एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। घरों को सजाने के लिए क्या कहा कथन में? XYZ पेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, बिल्कुल बात सही है। यह बात सही है, लोग सजाना चाहिए, ये भी तो XYZ की बात हुई यहाँ, सही बात है। केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावट के लिए बना सकता है। XYZ ही ने कहा, केवल यही सजावट के लिए बना सकता है, ये बात खुद नहीं कहा, बस ये बात कहा कि सजाने के लिए XY पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कहा किया जाना चाहिए, ये नहीं है कि केवल यही सजाएगा। बात लिखी हुई कथन में नहीं लिखी हुई, तो ये गलत हो जाएगा। ये आया है एनटीपीसी 2021 में। तो कौन सी धारणा निकलती है? धारणा दूसरी निकलती है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। कथन, एक उत्पादन प्रबंधन द्वारा कथन आपूर्ति किए गए कच्चे माल की, क्या है दोस्तों? कथन है, एक कथन है, एक उत्पादन। यह आया दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में है। मैं आपको वही करवा रहा जो आपके एग्जाम में आए हुए PYQ, PYQ केवल, ठीक दोस्तों। और यही आपको वहां मिलेंगे, थोड़ा ध्यान से करने का तरीका सीख लो आप। आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है। आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसीलिए उत्पादन भी घटिया होगा, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। क्या कहा? केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्ता उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यह बात कही ना, अगर कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है तो माल भी घटिया होगा। अच्छी गुणवत्ता वाले माल से ही गुणवत्ता उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। महंगे कच्चे माल से हमेशा, देखो दोस्तों, महंगे कच्चे, महंगा गलत है, अच्छे माल, अच्छा कच्चा माल, महंगा और सस्ता का तो कोई नाम कथन में नहीं कह रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक धारणा निहित है, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपके समझ आया होगा क्या है योग सही क्यों है। इसने कहा केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्ता उत्पादन बनाया जा सकता है, और यह कह दिया कि कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, तो इसीलिए उत्पादन घटिया, साफ कह रहा है घटिया होगा। अच्छा माल नहीं होगा तो घटिया होगा, तो इसका मतलब अच्छे माल से ही उत्पादन अच्छा हो सके, ठीक है। और इसके बाद साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में कथन, प्रीति इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके पिता उसे कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम में पढ़ाने के लिए जोर दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, पूर्व धारणा, प्रीति के पिता का मानना है कि प्रीति के भविष्य के लिहाज से मेडिकल स्ट्रीम बेहतर है। यह बात सही बात है, क्योंकि जब भी तो प्रीति के पिताजी कह रहे हैं कि भविष्य में मेडिकल स्ट्रीम बेहतर है, इसीलिए तो वे मेडिकल में पढ़ाना चाहे। अब यहाँ प्रीति मेडिकल संबंधित विषयों का अध्ययन करना नहीं चाहती, यह बात भी सही है। वो पिताजी के कहने पर कह रही, लेकिन वह नहीं चाहती। यह बात कथन में लिख दी है कि इंजीनियर पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहती है? इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है, तो इसीलिए तो उसने दोनों, और क्या कहा, विषय में अध्ययन नहीं करना चाहते, तो दोनों निहित हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों निहित, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों निहित, बिल्कुल दोनों सही है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 की ओर है कथन,
परिस्थितिकी तंत्र, परिस्थितिकी तंत्र होता है दोस्तों जीव जंतु पेड़ पौधे सब परिस्थितिकी तंत्र हो। परिस्थितिकी तंत्र जिसमें हम रहते हैं, मनुष्य और अन्य सभी प्रजाति के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं जो हमें स्वस्थ जीवन की गुणवत्ता और शिष्टों के लिए आवश्यक है। धारणा है दोस्तों, धारणा है हमारे जंगल सांस लेने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक को हटाते हैं और हमें वायु तापमान को कम करते हैं। बिल्कुल सही है कथन के अकॉर्डिंग। क्यों कहे सही? हमारे जंगल सांस लेने वाली वायु कार्बन को और अन्य प्रदूषक को हटाते हैं, बिल्कुल हटाते हैं। प्राकृतिक है और जो प्राकृतिक में हो रहा, प्राकृतिक शुद्ध के लिए हो रहा, वह बात सत्य होगी। हटाते हैं और हमारे वायु तापमान को भी कम करते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, हमारी आदर्श भूमि बरसाती पानी का संग्रह करती है, इसे छानती है, बिल्कुल सही। बरसाती पानी के प्रदूषक को अहानिकारक बनाती है और इसे छाने हुए पानी के साथ इन एक्वाफर जहाँ अधिक हमारे पीने का पानी मिलता है पुनः भरती है। ये भी आया दोस्तों आरपीएम में, ये भी बात सही हो जाएगी। दोनों निहित है, पहली और दूसरी दोनों निहित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये पूर्व धारणा का क्या था, भाग 2 था और प्रश्न नंबर 40 तक मैं आपको करवा चुका। तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।